क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तीन के आंकड़े को दुनिया तिगाड़ा और काम बिगाड़ा बोलती है, उसी तीन पहियों पर आज पूरी दुनिया सवार है, जिसे हम टुक टुक या ई रिक्शा कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक जुबैर सैफी उसे ईश्वर का रथ और सर्वहारा का सबसे बड़ा साथी बताते हैं। कैसे एक बैटरी से चलने वाला डिब्बा हमारे जीवन का सबसे बड़ा फलसफा बन गया। महामारी के दौर में लाशें ढोने से लेकर महबूब से मिलने की जल्दबाजी तक एक ही वाहन है जो हर मोड़ पर खड़ा मिलता है, ई रिक्शा। जुबैर सैफी की यह रचना आपको मजबूर कर देगी कि आप अगली बार किसी ई रिक्शा पर बैठें तो उसे सिर्फ 10 रुपए की सवारी न समझें, बल्कि उसे सृष्टि का श्रृंगार समझें। एक ऐसा लेख जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। तीन का आंकड़ा क्या है? तीन लोग हों तो भी अर्थी ले जाई जा सकती है, बस एक तरफ थोड़ा झुकाव रहेगा। लोक विश्वास से देखें तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सुखी परिवार को भाषा को बिना परखे कहा जाए तो दो मियाँ बीवी और एक बच्चा। जाटनी दादी कहती थी कि थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए, अशुभ होता है। अंक ज्योतिष कहता है कि संख्या 3 के अंतर्गत जन्म लेने वालों को परेशानी हल करने वालों लोगों तौर पर जाना जाता है। एक त्रिकोण अपनी आकृति को तीसरी भुजा से पूरा करता है। त्रिशूल के 3 शूल हैं, सत्व, रज और तम। भगवान भोले के 3 नेत्र हैं। पूजा पाठ में त्रिकुश निर्मित पवित्री धारण की जाती है। आरती 3 बार उतारते हैं और परिक्रमा के संबंध में भी 3 का महत्व है। त्रिपुंड भी 3 लकीरों का है। ज्योतिष में 3 का आंकड़ा विवाह के लिए शुभ है, पर विवाह के लिए 3 लोगों का जाना अशुभ है। लेकिन लोग 14 हैं, लेकिन मान्यता 3 लोग की है। इन्हीं 3 लोगों में से एक में बसता हूं मैं, और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई मशीन भी नहीं। मैं आपकी तरह एक निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय आदमी हूं, जो रोजी रोटी के लिए घर से दूर एक दफ्तर में कीबोर्ड खटखटाता है और दुत्कारते हुए कुत्ते की तरह अपनी तन्हाई में लौट आता है। मेरे जीवन में भी दुख है, पीड़ा है और लगभग वही सब कुछ है जो आप सब लोगों के जीवन में है। लेकिन इन दिनों मेरी जिंदगी में रोज एक चीख आन पड़ती है। एक रिक्शा, बैटरी चार्ज होकर चलने वाला एक रिक्शा, जिसे ई रिक्शा भी कहते हैं। शेक्सपियर ने बोला था, व्हाट्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल ए रोज्ड बाय एनी अदर नेम वुड स्माइल एज स्वीट। ई रिक्शा सहस्त्र नामधारी, उसके सैकड़ों रूप हैं। उसे टुक टुक, टोटो, बेबी टैक्सी, बाव बाव, चांद गाड़ी, इजी बाई, जॉनी बी, लापा, टुक्सी, टुमटुम कुछ भी कह सकते हैं। ई रिक्शा अपने आप में अनूठा है। उसकी तरह न पुष्पक विमान है, न कोई स्पोर्टी बाइक। इंसानों हैवानों की इस भीड़ में मौजूद हम सबको इतनी बार इधर से उधर तो भगवान शायद ही ले जा सकते थे। हमारी यात्राओं में जब कोई साथ नहीं था, तब भी ई रिक्शा था। सुबह उठने के बाद से रात को बिस्तर तक पहुंचने तक मैं शायद ही ई रिक्शा से ज्यादा किसी और चीज को देखता होऊंगा। इतना तो शायद मैंने किसी को न निहारा होगा जितना चाहे अनचाहे मैंने इन रिक्शों को निहारा है। सुबह घर से निकलो तो ई रिक्शा, दफ्तर पहुंचो तो ई रिक्शा, प्रेमिका से मिलने जाओ तो ई रिक्शा, शराब खरीदने जाओ तो ई रिक्शा। अगर वाहनों का वर्गीकरण करने के लिए कोई मुझसे कहे तो मैं एक खाने में ई रिक्शे को रखूंगा और एक खाने में रखूंगा बाकी सारे वाहन। मैं यह कहते हुए गर्वित हूं कि भारत के अगड़ों के पास अगर सेडान है, एसयूवी है, तो नॉर्मल जन के पास ई रिक्शे हैं। वरिष्ठ कवियों से मिलने पर मुझे ई रिक्शे और सदीद याद आती है। ई रिक्शे का चौथा पहिया स्टेपनी के नाम से जाना जाता है। इंडिया आज नंबर 1 पैकर्स और मूवर्स अभी फोन करें का लिबास पहने दिखता है। ऐसी ही एक स्टेपनी या स्टेपनियां वरिष्ठों के साथ लगी रहती हैं। ये वही है जो वरिष्ठों के पंक्चर होने पर भी काम नहीं आती, मगर हवा भरे इठलाती रहती हैं। यह कहना अतियोक्ति नहीं कि उर्दू हिंदी के सबसे ज्यादा स्टेपनी युक्त भाषा है।
वह दिन दूर नहीं जब स्टेपनियां ही रह जाएंगी, कभी विसरा दिए जाएंगे। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन रिक्शों को एक छत्र राज्य है, और वह दिन दूर नहीं जब सेंट्रल दिल्ली के बीचों बीच चलते हुए किसी ई रिक्शे पर आप पेंट से बिगड़ी हुई लिखावट में लिखा पाएंगे, हबू धौस प्रधानमंत्री फलाने। जब 90 के दशक में ई रिक्शा का पहला प्रोटोटाइप बना था, तब यह कौन जानता था कि यह क्रांति साबित होगा। यह किसे पता था कि 2010 में दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ई रिक्शे स्पेशली लॉन्च होंगे, तो इनकी संख्या एक न एक दिन दिल्ली के नवजात बच्चों की संख्या के लगभग बराबर हो जाएगी। आज किसी आम गाड़ी में अगर 6 लोग हों तो वहाँ पैर धरने की जगह नहीं बचती, मगर ई रिक्शा 6 लोगों को सवार करके भी सड़क पर 6 लोगों से कम जगह घेरता है। किसी बाजार में राह चलते लोगों की तशरीफ से कोहनी घिसटते हुए आगे बढ़ते जाने की घटना केवल ई रिक्शा में ही संभव हो सकती है, किसी बोइंग 737 या और किसी में नहीं। मुझे भी परदादी याद आती हैं। बाल सुलभ चंचलताओं के वशीभूत में एक दिन उनसे सवाल कर बैठा, बिगबी, यह दुनिया तो इतनी बड़ी है, इस पर काबू कैसे किया जा सकता है? क्या खुदा के लिए यह मुश्किल नहीं है? पर दादी बोली, अल्लाह मियाँ के पास 2 पहिए की गाड़ी है, वो जिस पर यहाँ से वहाँ घूमता फिरता है, वो यह सब देखता रहता है घूम घूम कर। अब इस उम्र में लगता है कि वो 2 पहिए की गाड़ी नहीं, 3 पहिए का ई रिक्शा ही होगा, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिससे हम पर निगाह रखी जा रही। खुदा ने तरस खाकर अपना वाहन रोजी रोटी के लिए दुनिया के लोगों को दे दिया है। मेरी स्मृति में इसका एक और बिंब है। महामारी के दिन है और इसी देश में एक रिक्शे पर एक अचेत आदमी पड़ा है और उसकी पत्नी मुंह से सांस मुहैया कराने की कोशिश कर रही। आपको ये तस्वीर याद होगी। मुझे ये बतलाइए कि ई रिक्शा जीवन को बचाने की कोशिशों में साझेदार था या नहीं। लोगों के कफन, ऑक्सीजन सिलेंडर, खिचड़ी, लाशें, सब जगह ई रिक्शा था। शव ढोता हुआ, सिलेंडर बांटता हुआ, इंजेक्शन खरीदने के लिए लोगों को लादे घूमता हुआ। आप शायद ई रिक्शे की महत्ता न जानते हो, मगर मैं जानता हूँ। यह जीवन रक्षक रिक्शा है और जीवन दायक भी। यह आशाएं देने वाला भी है। हमारे मोहल्ले का डिप्टी रिक्शा चलाता था। जब ई रिक्शा आया तो उसका काम खत्म हो गया। कुछ दिन तो उसने इधर उधर के कुछ काम किए, और जब एक दिन दुर्घटना में उसका दायां पैर बेकार हो गया तो बड़ी दिक्कत सामने आन खड़ी हुई। तब एक एनजीओ ने उसे ई रिक्शा दे दिया। अब वह भी उसे चलाता है और खुदा की कसम मुझसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो मेरे भाइयों, मान लीजिए कि अर्श ए मुअल्ला ने, खुदा ने हम इंसानों को तोहफत नई ई रिक्शे जैसी चीज भेजी। लॉकडाउन के दिनों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और ई रिक्शा की संख्या भी तेजी से बढ़ी। मैं नहीं जानता कि यह ई रिक्शा कब मेरे जीवन में एक मजबूत स्तंभ की तरह आकर खड़ा हो गया। मेरी स्मृति में फिर कुछ बिंब लहर खा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मयूरी नामक कंपनी ने पहली बार बैटरी से चलने वाले रिक्शे लॉन्च किए, तो उन्हें किसी ने भी रिक्शा कहकर न पुकारा। इसका कारण शायद उसके मन में पैडल रिक्शों के प्रति हिकारत का भाव था। उन्हें पहचान के लिए मयूरी कहकर ही पुकारा जाने लगा। 3 पहियों वाले ये नीले काले रिक्शे सवारी और सामान ही नहीं, दुनिया भर की चीजें ले जा सकते थे। किसी का शव, विदा होती दुल्हन, काला बाजारी का कोटा राशन, कवियों को, वामियों को, दक्षिणपंथियों को, भाभियों को, दीदियों को, अलगरज दुनिया की हर चीज। इस पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई राजनेता भी सवार हो सकता है। इस पर लाउड स्पीकर टांग कर भीड़ को संबोधित भी किया जा सकता है। अगर दुनिया में ई रिक्शा ना होता तो कितने नेताओं के चुनाव प्रचार कार्यक्रम अधूरे रह जाते और इतनी शादियों में मेहमान समय से नहीं पहुंच पाते। कितने हफ्तेवारी बाजारों में भीड़ नहीं होती, कितने लोग छूट जाते इस भीड़ में, कितनी प्रेमिका प्रेमिकाओं से न मिल पाते। क्या आप ई रिक्शा को खुदा की नेमत तस्लीम न करेंगे? मुझे यहाँ लगता है कि अगर दुनिया का चलने का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो सारे भगवानों
पीरों पैगंबरों के वाहन ई रिक्शे से ही मिलेंगे, साथ ही अल्लाह के। इसकी एक वजह यह है, खर्च में धर्म का ज्यादा फैलाव, चार्ज करो और चलाओ। धर्म प्रचारकों के लिए सबसे उपयुक्त वाहन है। ये रिक्शा चलाते रहो और फैलते फैलाते रहो। ऊपर वाले से अंत में एक बार में समूचा ट्रेवल अलाउंस पाओ। हमारे देश में अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां गाड़ियां और मोटरसाइकिल वगैरह उतनी तादाद में नहीं। ऐसे में वहां रिक्शा और ई रिक्शा काम आते हैं। मसाला बेचते हुए या जुगाड़ू माइक बांधते हुए बोलते हुए, पजामे 100 के 4 लो, बच्चों की टांगे डाल दो, चूरन बलम खीरा आपके पेट को बना देगा हीरा, दीदी हो गई टोलम टोल, सस्ते हो गए पेटी को। नव युवक कवियों को इन रिक्शों पर गूंजती लोक कविताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, वरना वे नहीं जान सकेंगे कि उनसे क्या छूट गया है। आप आए दिन कार कंपनियों के प्लांट में झगड़े, हड़ताल और यूनियनबाजी की खबरें सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ई रिक्शे के प्लांट से कोई ऐसी खबर आई हो? आ ही नहीं सकती भाई, क्योंकि इसे शांति प्रिय लोग बनाते हैं और अशांति प्रिय लोग चलाते हैं। सरकार को ई रिक्शा प्लांट एसोसिएशन को नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए हम पूरी कोशिशें करेंगे। मैं इस बात पर कामिल ईमान लाता हूँ कि सूर्य का रथ जैसी दुनिया की चीज कभी नहीं थी। इस सूर्य का रथ जानते हैं, वह दरअसल कोई सूर्य का ई रिक्शा है। जरा कल्पना कीजिए, ए युक्त चेहरे वाले सूर्य देवता ई रिक्शा की अगली सीट पर घुटने मोड़े तन्मयता के साथ बैठे हैं और पीछे कुमार सानू का धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है गाना चल रहा है। सूर्य का उत्तरी हवा में लहरा रहा है, उनके कुंडल धीमे धीमे हिल रहे हैं। समूची सृष्टि शांति है सिवाय बयार के, और सूर्य का त्रिचक्रीय रथ बढ़ा आ रहा है। सारे देवता ये दृश्य देखकर हर्षित और मंत्रमुग्ध हैं। इस दृश्य को आप भी सोचिए कि आप मेट्रो से उतरे और पट पट खैनी रगड़कर कोई सूर्य के रथ का चालक बड़े नाच से आपको अपने रथ में बैठाए और फिर आप राह चलते हर शख्स को हिकारत की नजर से देखें। है ना 10 के किराए में 100 का मजा। 10 में तो स्वयं सूर्य देवता भी आपको यह सुख नहीं दे सकते। ई रिक्शा दुनिया का वाहिद ऐसा वाहन है जिसे पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको बस लेनी है, बस अड्डे जाइए, रेल लेनी है, रेलवे स्टेशन जाओ, लेकिन ई रिक्शा है, बस जहां खड़े हो जाओ वहां से 10-20 कदम चलिए या फिर वहीं खड़े होकर इंतजार कीजिए। आपको सहसा ही आता दिखेगा वह वाहन जो धरती का श्रृंगार है, हमारे शहरों की सुंदरता का आधार है, हमारी सड़कों का राजा है। कहता हुआ दीनों का मैं वेश किए, पर दीन नहीं हूँ, दाता हूँ, अग्निदेश से आता हूँ। और तो और इसके चालक भी अपने आप में दिव्य व्यक्तित्व के होते हैं। एक नितंब के आधार पर झुके हुए, बज रहे गाने का लुत्फ लेते हुए और सहसा ही आपकी बांह पकड़ कर कहते हुए, आइए आइए, अरे बैठिए भाई। ऐसे भला कब लैला ने कैसे किसी को बुलाया होगा जैसे ये बुलाते हैं, इतनी अधिकार भावना के संग कि आपको लगता है आप इस शख्स को कैसे इंतजार कर सकते हैं। चले आओ, तकाजा है निगाहों का, किसी की आरज़ू ऐसे ठुकराई नहीं जाती। ई रिक्शे ने उम्र और लिंग के फर्क को धुंधला कर दिया है। इसका चालक मुंह में दिलवा गुटखा भरे 15-16 साल का कोई लड़का भी हो सकता है और खांसता हुई कोई बूढ़ा भी, संभालती हुई कोई स्त्री भी। इसके चालक हिंदू, मुसलमान, तुर्क, अफगान सब हैं। यह एकता का परिचायक है। इसके चालकों में धर्म का कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा है तो बस इतना कि इस वाले में नहीं, इस वाले में बैठिए। अगर आपके पास किराए के खुले पैसे हैं तो ऐसी मुस्कान मिलेगी आपको कि आपकी प्रेमिका भी वैसी मुस्कान के साथ आपको नहीं देख सकती। वे भेदभाव रहित हैं, वे हर किसी को ले जा सकते हैं। वे सच्चे मार्किस्ट हैं, वे सर्वहारा का ध्यान रखते हैं। वे संगीत प्रेमी भी हैं, वे आशिक भी हैं, आवारा भी हैं, चिंतक भी हैं और हवाबाज भी हैं। ये वहदत उल वजूद का रहस्य है। आप उनके बारे में कुछ नहीं जान सकते सिवाय इसके कि ई रिक्शा सर्वव्यापी घुसपू है। वे कहीं भी घुस सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते, भीड़ में, बाजार में, आड़ में या फिर बाढ़ में।
मैं कह देना चाहता हूँ, यह समय कवियों का नहीं और ना ही साहित्यकारों का है। यह ई रिक्शों का समय है। इस संसार में कवियों से अधिक हो चुकी है उनकी संख्या, लेकिन फिर भी वे थोड़े हैं और उनकी पूंछ अधिक। तो प्यारे लोगों, इन रिक्शों की महिमा को पहचानें, उन्हें प्यार दें, उनके चालकों से अच्छा व्यवहार करें, अपने वाहनों व उनके चालकों को पुचकारें, वरना पैदल चलोगे और पैदल तो आप अक्ल से भी हैं, जो इस ई रिक्शा महिमा गान को अंततः पूरा सुन गए हैं। साथियों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम जी की।